हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन ब्लड पर। और अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक इसमें पीआर यादव में। तो जो हर्ट हैं उसके बारे में देखते हैं भाई, हर्ट का क्या सिस्टम है। तो हर्ट का जो है आपके जो मस्कुलर मस्कुलरीज ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट सीक्रेट एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड यानी कि ANP जो है वो यहाँ से सीक्रेट होता है। अब इसका काम क्या है कि आपके जब बीपी बढ़ता है तो उस टाइम पे ये सीक्रेट होता है। ठीक है। इट्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय द इंक्रीजिंग। जब आपका ब्लड प्रेशर लोअर करना हो तो सोडियम को बाहर निकालेंगे और वाटर को भी बाहर निकालेंगे किडनी के थ्रू। तो जब आपका वेजो डायलेशन होगा तो उसके थ्रू ये क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। और बात करें अपन कि आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपका हाइपर थायरोडिज्म। ठीक है। जो हाइपर थायरोडिज्म में आप थायरोटॉक्सिस हैं जो है टॉक्सिकोसिस। तो इसकी बात कर लेते हैं अपन, क्या होता है। देखो, थायरोटॉक्सिकोसिस या फिर हाइपर थायरोडिज्म की बात करते हैं। देखो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिनके बारे में अपन एमएसएन पोर्शन के अंदर में देख रहे हैं। इसका जो एमएसएन पोर्शन मतलब कि मेडिकल सर्जिकल का जो पोर्शन है वो। तो हाइपर थायरोडिज्म मतलब कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब आपका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है किसका, थायराइड हार्मोन कौन सा, T3 और T4 का, विच कॉज इंक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म। जो आपके ये जो T3 और T4 का लेवल बढ़ता है तो ये आपके T3 और T4 का लेवल बढ़ता है तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझिएगा, इस मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है, जो चीज समझिएगा इसको याद रखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का रोल क्या है एक्चुअल में। इटियोलॉजी की बात करूं तो कारण क्या रहता है इसका, तो मेलिग्नेंसी और थायराइड ग्लैंड हो सकता है। TSH का प्रोडक्शन जो है सेल प्रोडक्शन जो सेल है वो क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में। ठीक है। या फिर ग्रेस डिजीज हो सकता है जिसके अंदर में आपकी क्या होता है कि इसको अपन गोइटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर के नाम से इसको अपन जानते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग या फिर इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। जो आपका इम्यूनोग्लोबिन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH की वजह से हो सकता है। TSI इज लाइक द TSH। जो आपका TSI जो है वो TSH के जैसा होता है, स्टिमुलेट करता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉज डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका गोइटर जो है, टॉक्सिक गोइटर जो है वो फॉर्म हो जाता है। बात करूं मैं साइन एंड सिम्टम की, देखिएगा यहाँ अपना जो मैंने मेटाबॉलिज्म की बात करी थी वो कुछ यहाँ काम आएगा आपका। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस की बात करूं मैं, कि जो थायरोटॉक्सिकोसिस के जो थायरो साइन एंड सिम्टम है इनकी बात कर लेते हैं। तो गोइटर एंड एक्सोट फेथिलमस जो आपका है, या फिर प्रोप्टोसिस, प्रोट्रूडिंग आई बॉल ड्यू टू एडिमा या फिर ब्लाइंड द आई। ठीक है। इट इज द ग्रेव डिजीज। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेव डिजीज कहते हैं। और इसके अंदर में और क्या सिम्टम आएगा, हाइपरटेंशन यानी आपका बीपी बढ़ जाएगा, कार्डियक डिसएरिथमिया यानी आपका जो हार्ट रेट है इरेगुलर हो जाएगा, जिसके अंदर में ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, एट्रियल डिफ्यूजन हो सकता है और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि उसके साथ में और आ सकता है पाल्पिटेशन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद में हार्ट इंटॉलरेंस भी देखने को मिलेगा। हीट इंटॉलरेंस मतलब कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या हो चुका है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है। अब मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। अब हीट प्रोड्यूस ऑलरेडी आपकी बॉडी से हो रही है, तो आपको जब गर्मी के ऑलरेडी लग रही है और गर्मी के पास जाओगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, तो इसलिए आपको हीट इंटॉलरेंस होगा, मतलब सहन नहीं होगी गर्मी आपसे। वेट लॉस होगा। ठीक है। ओवर ईटिंग करोगे आप, क्योंकि जितना खा रहे हो सब पचता जा रहा है। ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आपको खाने की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन वही बात करूं कि आपका जो शरीर है जितना खा रहे हो सब खत्म करते जा रहा है, उसका कोई मतलब सही से आपका यू जो है आपकी बॉडी इस चीज को अंदर स्टोर नहीं कर रही है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा कर रही है।
और क्या होगा इसकी वजह से आपका हाइपरफेजिया भी होगा। ठीक है, हाइपरफेजिया मतलब कि ओवर ईटिंग करना। डिसफोरोसिस होगा, मतलब कि आपको पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। स्मूथ सॉफ्ट स्किन और हेयर जो है आपकी बॉडी, स्किन एंड हेयर जो है जो आपके स्मूथ हो जाएंगे। ऑल आर ड्यू टू इंक्रीज बीएमआर। जब आपकी बीएमआर बढ़ जाती है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और डायरिया देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, और इसके अंदर में पेशेंट में डायरिया ड्यू टू इंक्रीज पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, पेशेंट को दस्त लग सकती है इसके अंदर में। ठीक है, नर्वोज नर्वसनेस देखने को मिल सकती है। टेमर्स इन हैंड्स देखने को मिल, हाथ कांपने लग जाएंगे। और एजिटेशंस होंगे, यानी कि रेस्टलेसनेस भी लोग, एंजाइटी रहेगी हर बार। मूड स्विंग्स होते रहेंगे बार बार कि क्या नहीं ये वो। ठीक है, चिड़चिड़े होगे, थोड़े सा मूड स्विंग्स चलेंगे आपके। बात करो डायग्नोसिस का, इसका पता कैसे लगाओगे? बोले पता लगाने का एक तरीका है कि आप लेवल चेक करो। किसका? बोले T3 या T4 का। बोले और? बोले TSH का। इन तीनों का लेवल चेक करो, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, उससे पता चलेगा। नॉर्मल लेवल में आपको बता दूं, नॉर्मल लेवल आपको याद रखना है कितना। जो आपका T4 इसका नॉर्मल लेवल होता है 5 से 12 न्यू ग्राम पर डेसीलीटर। या फिर जो T3 है इसका होता है 110 टू 337 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। वही बात करूँ TSH का लेवल, तो TSH आपका 2 to 10 मिनी यूनिट पर लीटर के हिसाब से होता है, मिली इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, MIU मतलब कि मिली इंटरनेशनल, ये लिखा है ना, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से चलेगा। मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर में क्या खिलाना क्या करना। देखो, प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट एंड इंक्रीज BMR। ठीक है, पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका BMR इंक्रीज होगा। प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट खिलानी है। ठीक है, प्रोवाइड कूल नॉन स्टिमुलेटिंग क्वाइट इन्वायरमेंट, बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट देना है। एडमिनिस्टर करना है जैसे प्रोपेनोल और पाल्पिटेशन एंड एंजाइटी, जो पाल्पिटेशन करना है या फिर एंजाइटी रिड्यूस करवाना है पेशेंट का। एडमिनिस्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन देनी है पेशेंट को, सच एज मिथे मिथेमाजोल एंड प्रोपीथायोरेसिल PTU। ठीक है, प्रोपीथायोरेसिल, या फिर आप दे सकते हो इट ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी कि ये क्या करता है, आपके थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को बंद कर देता है PTU। ठीक है, एडमिनिस्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन्स देंगे 131 आयोडीन जो है आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन्स रहता है। टू डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड सेल इनटू टॉक्सिक गोइटर, ग्रेव डिजीज एंड थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, इन सबको डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके ट्रीटमेंट, जो कि सर्जिकल आप क्या कर सकते हो, तो बोले थायराइड को रिमूव करो दो, बोले थायराइडेक्टोमी कर लो, सारा जड़ से ही कॉज खत्म। और क्या कर सकते हो, मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड कीप ट्रेकियोस्टोमी। जब रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको क्या करना है, ट्रेकियोस्टोमी कर देनी है। ऑक्सीजन एंड सक्शन आर द बेड साइड, ये चीज़ आपको बेड के साइड में रखनी है जब आप ट्रेकियोस्टोमी कर लो। मॉनिटर करना है क्लाइंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, भाई गला बिल्कुल बंद तो नहीं हो रहा है। डिस्फोनिया के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका जो आवाज़ है वो तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, जैसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और तो नहीं रहा है उसके लिए। उसके बाद में हाई पिच वॉल्यूम वॉइस जो है वो आपको पेशेंट को अवॉइड करानी है। ठीक है, उसके बाद में स्टीरोडर जो एंड डिस्फेजिया जो है वो देखना है। उसके अंदर में विच आर द इंडिकेटर ऑफ द लेरिंजियल एंड नर्व डैमेज, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके पेशेंट में नर्व डैमेज या लेरिंजियल डैमेज तो नहीं है। मॉनिटर करना है साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया को, हाइपोकैल्सीमिया के साइन को मॉनिटर करना है। एंड टेटनी जो कोज है, कोज बाय ट्रॉमा या पैराथायरॉयड ग्लैंड ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जब आपको थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हो तो उसके साथ में पैराथायरॉयड भी रिमूव हो जाती है, इसलिए आपको हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है और टेटनी जैसे सिम्टम आ सकते हैं।
और मेंटेन करना है आपको सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। क्या मेंटेन करना है? सेमी फाउलर पोजीशन विदाउट फ्लेक्शन ऑफ द नेक आफ्टर सर्जरी, यानी कि आपको गर्दन को बिना मोड़े आपको सेमी फाउलर पोजीशन देनी है पेशेंट को। एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट टू प्रिवेंट टेटनी, यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ा देगा और पोटेशियम को K- को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करूं क्या क्या हो सकती हैं, तो थायराइड स्टॉर्म हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन अनकंट्रोलेबल हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। कॉज ऑफ द थायराइड स्टॉर्म आर द manipulation of thyroids gland and during the surgery and infection and stress आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ चीजें जो हैं आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगी। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। नेक्स्ट आपका है हाइपर थायरॉयडिज्म के बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसका नाम है मैक्सरिमा, ठीक है।